प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक दूसरे मॉडल सेट पर बात करेंगे। एक मॉडल सेट आप लोगों को पूर्व में बता दिया गया है, उसका उत्तर बता दिया गया है, उसके लिए आप लोगों को अभ्यास के लिए प्रेरित किया गया है। आज हम दूसरे मॉडल सेट पर बात करते हैं, अर्थात आपका आज दूसरा मॉडल सेट होगा। तो अभी आप अपने हिंदी प्राध्यापक जनार्दन चौधरी से दूसरे मॉडल सेट का पाठ सीखेंगे। तो हम पाठ शुरू कर रहे हैं दूसरे मॉडल का। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ के लिए मात्र 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं उसमें गोला रंगना रहता है, जिससे आप परिचित हैं। वो आरएम शीट रहेगा, उसमें उस प्रश्न संख्या के सामने आपको जो उत्तर सही है उसका गोला रंग देना है। तो हम बात शुरू करते हैं। नायक का संधि विच्छेद पहला प्रश्न है। नायक का संधि विच्छेद। नायक आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वर संधि का उदाहरण है। नायक का संधि विच्छेद आपको स्वर संधि का उदाहरण है। नई जोर अक नायक होगा। इसी जगह नयन कह देते तो ने जोर अन हो जाता, और नई जब कहिएगा तो आकार की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर 9 आकार है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर ऐ की मात्रा होगी। नई जोर अक नायक। निश्चल। निश्चल आप देख रहे हैं, निश्चल और निश्चल दोनों में आप देख रहे हैं कि नि जोर चल हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नि जोर चल और यहीं पर निश्चल होता तो निह जोर छल। तो आपने देख लिया कि इसका उत्तर हो जाएगा निह जोर चल, अर्थात ए हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में आप जानते होंगे। उपसर्ग शब्द खंड के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द खंड के बाद लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी महत्वपूर्ण रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है, अर्थात सी हो जाएगा। ज्ञान में अ लगा देंगे, अज्ञान हो गया। तो यहाँ पर अ देख रहे हैं सी, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चौथा देखिए, घनश्याम कौन सा समास है? यहाँ पर ध्यान रहे कि समास का भेद विग्रह पर निर्भर करता है। समास का विग्रह बदल दीजिएगा, भेद बदल जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे समास होते हैं जो 2 या 3 समास के भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे श्याम के पहले हमने घन लगा दिया विशेषण, तो सामान्य तौर पर यह कर्मधारय है। लेकिन ध्यान रहे कि घनश्याम का अर्थ यदि आप विशेष अर्थ ले रहे हैं कृष्ण के रूप में तो वह बहुब्री हो जाएगा। लेकिन आपको बहुब्री में यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। और ध्यान रहे कि कर्मधारय और बहुब्री दोनों यदि रहेगा तो आप किसको चुनेंगे? तो ऐसे उदाहरण में आप कर्मधारय को ही चुनेंगे, घनश्याम। तो इसका उत्तर हो गया ए। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में, आनंद में इत प्रत्यय लगेगा, तो इत प्रत्यय आपको लग जाएगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर। लंबोदर कौन सा समास है? यहाँ पर अभी तुरंत चर्चा हुई है कि बहुब्री समास में ध्यान रहे कि 2 प्रकार के होते। एक तो पूर्णतः बहुब्री ही होता है, वह किसी भी हाल में दूसरे समास का उदाहरण नहीं होगा। उसमें आप जो विग्रह बदल कर चाहेंगे कि हम दूसरे का उदाहरण बना लें तो ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ समास ऐसे हैं बहुब्री के जो कभी बहुब्री में रहेंगे और कभी दूसरे में भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी तुरंत आपको बताया गया घनश्याम के विषय में। घनश्याम बहुब्री का भी उदाहरण हो सकता है यदि उसका अर्थ हम कृष्ण के रूप में लेते हैं। ऐसे घनश्याम कर्मधारय का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लंबोदर,
वो लंबोदर किसी भी परिस्थिति में दूसरे का उदाहरण नहीं होगा। लंबोदर जब भी होगा तो बहुव्रीहि ही होगा। ऐसा नहीं कि लंबा उदर, यहाँ लंबा विशेषण है और हम इसको कर्मधारय मान लेंगे, ये बात नहीं। यह निश्चित रूप से आपको बहुव्रीहि का ही उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सी है बहुव्रीहि, सी उत्तर हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम। जैसे वह परिवार चलाने के लिए खून पसीना एक कर कमाता है, यानी बहुत परिश्रम कर कमाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। निश्चय का संधि विच्छेद, जोड़ चय हो जाएगा अर्थात ए हो जाएगा। निश्चय का संधि विच्छेद या विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता का पर्यायवाची शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए हो जाएगा, क्योंकि देवता को देव भी कहा जाता है। तो देवता का पर्यायवाची देव होगा, ए हो जाएगा उत्तर। ज्ञात का विलोम, ज्ञात का विलोम अज्ञात होगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो आपने देख लिया 10 का बी हो जाएगा। निंदा का विलोम, निंदा का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, निंदा का विलोम स्तुति होगा। रोज कहानी के कहानीकार हैं, आप यहाँ ऑप्शन देखें। रोज कहानी के कहानीकार में आप जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही ऑप्शन अज्ञे होगा। अज्ञे का पूरा नाम जान लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ये पूरा उनका नाम है। अज्ञे उनका उपनाम है, ऐसे भी आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में, या पूरा नाम भी दिया जा सकता है। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, पूछने वाला जैसा पूछेगा उस तरह का उत्तर आप देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं संक्षिप्त नाम दिया हुआ है, तो संक्षिप्त को ही आपको मान लेना है, उत्तर ए हो जाएगा। वैध का विलोम होगा अवैध, यहाँ पर बी देख रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नयन है, नयन का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, नयन। आकार रहने पर नय हो जाता, जैसे नायक में नय होता है, लेकिन यहाँ पर आकार नहीं है, सीधे है, तो ने जोड़ अन अर्थात ए हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ देख लीजिए, यहाँ पर है तो के नीचे हलंत, ये सही होगा, ए होगा उत्तर इसका। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि है, आप भूमि देख लीजिए, ए में है तो उत्तर ए हो जाएगा। आजकल कौन समास है, आजकल ध्यान रहे, आजकल का विग्रह आप ऐसे करेंगे आज और कल, तो ज्यों ही आज और कल के बीच और योजक चिन्ह आ गया, ज्यों ही किसी का विग्रह करने पर और योजक चिन्ह आता है तो वह दोनों पद प्रधान हो जाता है और वह द्वंद्व समास हो जाता है। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद उत जोड़ घाटन अर्थात सी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो द में बदलता है, तो उद्घाटन में आप देखें उत जोड़ घाटन, सी हो जाएगा उसका उत्तर। इतिहास का विशेषण, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक आप डी में देख रहे हैं तो उत्तर डी हो जाएगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद, हिमालय आपने स्वर संधि में पढ़ा है, सजातीय वर्णों का मेल होता है और वह दीर्घ रूप धारण करता है। हिम जोड़ आलय अ और आ का मेल होकर आ बना है, तो हिम जोड़ आलय हिमालय, उत्तर ए हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा, बेटा अपनी माँ के लिए अंधे की लकड़ी होता है, एकमात्र सहारा होता है, तो यहाँ पर उत्तर ए हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम, आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा उत्तर। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर जो आपको कौन दिया हुआ है उसका सेंस है कि कौन क्या सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उस 6 भेद में यह कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक, ए हो जाएगा। कौन आता है,
में आप देख रहे हैं कि कौन प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए होगा इसका उत्तर। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? आप यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, क्या कहलाता है? कुशाग्र। कुशाग्र, कुशाग्र को तीव्र बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ पर आप बी इसको मानेंगे उत्तर। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम दंड होता है। पुरस्कार का विलोम दंड, अर्थात उत्तर ए हो जाएगा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दिशाओं का नाम है। ध्यान रहे कि दिशा में 4 दिशाएं हैं, तो दिशा अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक खास दिशा का जब बोध होगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, व्यक्तिवाचक बी हो जाएगा। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज शब्द पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पुल्लिंग देख रहे हैं, बी में है, तो उत्तर बी हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? दिन के पहले प्रति लगा हुआ है, याद रहे। प्रति, यथा, ये सब जिसमें लगा रहता है वह अव्ययी भाव होता है। यहाँ पर आप अव्ययी भाव देख रहे हैं, सी है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। जीवन भर का एक शब्द होगा आजीवन। आजीवन यहाँ पर देख लीजिए, सी उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, यह वाक्य के संदर्भ में कही गए। जिस वाक्य में न होने का बोध हो वह वाक्य क्या कहलाता है? ध्यान रहे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं, उसमें एक भेद निषेधवाचक भी है। तो न होने का बोध हो तो वह निषेधवाचक कहलाता है। वाक्य के 2 आधार पर भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। जिस 8 भेदों में एक भेद निषेधवाचक है, नेगेटिव, जिसको सेंटेंस आप कहते हैं, तो न होने का बोध हो तो वह नेगेटिव ही होगा, निषेधवाचक ही होगा। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी मतलब आने वाला। आने वाला का विलोम हो जाएगा जो बीत गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, विगत, बी हो जाएगा इसका उत्तर। संबत का संधि विच्छेद, समजोर बत, यहाँ पर आप देख लीजिए, संबत, ए हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है अति, अर्थात बी उत्तर होगा। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना, ए हो जाएगा इसका उत्तर। रामानुज शब्द कौन सा समास है? यहाँ पर ध्यान रहे, घनश्याम जैसा चक्कर इसमें भी फंसा हुआ है। रामानुज का विग्रह होगा राम का अनुज। राम और अनुज के बीच कारक चिन्ह आ गया। जब 2 पदों के बीच कारक चिन्ह आवे तो आप समझ लीजिए कि वह तत्पुरुष है, यह तत्पुरुष होगा। लेकिन रामानुज यदि विशेष अर्थ में आ रहा है, लक्ष्मण के अर्थ में आ रहा है, विशेष अर्थ बोध करा रहा है, तो वह बहुब्री हो जाएगा। यहाँ पर आपको तत्पुरुष को चिन्हित करना है, बी को। यहाँ पर बी को आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर बहुब्री है, लेकिन बहुब्री आप नहीं मानकर तत्पुरुष मानेंगे। यदि दोनों एक साथ ऐसे शब्द में आता है तो आपको तत्पुरुष हो जाएगा, बहुब्री नहीं हो रहेगा। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धन से हीन। यहाँ पर धन और हीन दोनों में से लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए तत्पुरुष है, तो ए तत्पुरुष हो जाएगा इसका उत्तर। जर शब्द का विलोम होगा। जर का विलोम चेतन होता है। चेतन आप देख लीजिए सी में है, तो सी उत्तर हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची आप यहाँ पर देख लीजिए, बाज है, पावक, व्योम दिया हुआ है, जिसमें अग्नि का पर्यायवाची पावक होगा, अर्थात सी उत्तर हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। पतित, गिरा हुआ। आप यहाँ पर देख लीजिए, पतित सी में है, उत्तर सी हो जाएगा। आलस्य का विशेषण है। आलस्य का विशेषण है आलसी। आलसी आप देख लीजिए, सी
आपको उत्तर हो जाएगा। विशेषण में आपको ध्यान रखना है कि विशेषण शब्द अकेले नहीं आता है। विशेषण शब्द वाक्य में जब भी आएगा तो वह अपने साथ एक विशेष्य को साथ रखेगा, अर्थात संज्ञा को, तभी वह वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। यदि आप कंफ्यूज करते हैं तो वाक्य बनाकर देखिए कि किसको आवश्यकता है। जैसे आलसी को हमने विशेषण चुना, तो आलसी का प्रयोग आप सीधे नहीं कर सकते हैं। आलसी के प्रयोग करने के लिए आलसी शब्द के साथ आपको एक शब्द संज्ञा का लगाना पड़ेगा। जैसे आलसी व्यक्ति, तो आलसी के साथ आपने व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया, सीधे आलसी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आलसी विशेषण हो गया। विशेषण के क्रम में ये बात आप ध्यान रखें कि विशेषण हमेशा किसी न किसी संज्ञा को साथ लेकर प्रयुक्त होता है। तो जहाँ पर आप कंफ्यूज करें तो वाक्य मन ही मन बनाकर देखें। यदि आपको संज्ञा के साथ बैठ रहा है सही तो वह आपका बनाना सही है, संज्ञा के साथ नहीं बैठ रहा है तो वह उत्तर आपका सही नहीं होगा। बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान में ईमान में बे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर सी देख लीजिए, बे है तो उत्तर सी हो जाएगा। पढ़ाई शब्द कौन सा प्रत्यय है? आई है। पढ़ाई में प्रत्यय है आई, तो उत्तर सी हो जाएगा। अग्रज शब्द का विलोम है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, आगे जन्म लेने वाला अर्थात बड़ा भाई, तो उसका उल्टा होगा अनुज। अनुज आप देख लीजिए कहाँ है, तो ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। भवन शब्द है। भवन पुल्लिंग पुल्लिंग है, आप देख रहे हैं इसका लिंग बताना है, तो भवन शब्द पुल्लिंग है, तो उत्तर बी हो जाएगा। त्रिलोक शब्द कौन समास है? लोक के पहले त्रि लगा हुआ है, तीन लगा हुआ है, संख्यावाचक। जिस समासिक पद के पहले आपको संख्यावाचक पद हो तो वह स्वाभाविक रूप से द्विगु होता है। द्विगु, तो आप देख लीजिए यहाँ पर द्विगु है, बी होगा इसका उत्तर। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची आप यहाँ पर देख लीजिए, अमृत का पर्यायवाची एक दिया हुआ है सुधा। सुधा का एक अर्थ अमृत भी होता है। सुधा का प्रयोग वैसे दूध के लिए भी किया जाता है, लेकिन अमृत का सही यह पर्यायवाची है सुधा, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। अश्व का पर्यायवाची, अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए घोड़ा का कौन होगा पर्यायवाची, तो इसके लिए तुरंग शब्द है, अर्थात सी। तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। अश्व का भी अर्थ घोड़ा और तुरंग का भी अर्थ घोड़ा, इसीलिए अश्व का पर्यायवाची तुरंग होगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, उस अनेक शब्द के बदले एक शब्द है यह, तो उसमें यह विधुर होगा। पुरुष की पत्नी यदि मर गई तो पुरुष विधुर हो जाता है। अब पत्नी का पति यदि मर गया तो वह विधवा हो जाती है। यानी जिस स्त्री का पति मर गया हो तो उस स्त्री को हम विधवा कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उस पुरुष को हम विधुर कहते हैं। तो विधुर आप देख रहे हैं सी में है, तो उत्तर सी होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद, रवि जोड़ इंद्र होगा, अर्थात ए। मनवंतर का संधि विच्छेद, मनु जोड़ अंतर, ए हो जाएगा। मनु जोड़ अंतर, ए हो जाएगा इसका उत्तर। षट दर्शन का संधि विच्छेद, यहाँ पर देख लीजिए बड़ी सावधानी से षट दर्शन का संधि विच्छेद करना है, तो आप यहाँ पर देखें कि वहाँ पर विसर्ग है तो यहाँ पर भी विसर्ग होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं षट दर्शन ही वहाँ पर षट दर्शन है, अर्थात उत्तर बी हो जाएगा। जगदम्बा का संधि विच्छेद, जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा, यहाँ पर आप देख लीजिए उत्तर बी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, आस्तिक का विपरीतार्थक क्या? आस्तिक का अर्थ पहले जान लीजिए। आस्तिक का अर्थ होता है भगवान को मानने वाला, तो स्वाभाविक रूप से इसका उल्टा होगा भगवान को नहीं मानने वाला। तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द होगा नास्तिक, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर।
सज्जन का संधि विच्छेद, सत जोड़ जन, सज्जन, आप यहाँ पर देख लीजिए सज्जन, सत जोड़ जन कहाँ है, यहाँ पर है, तो उत्तर डी हो जाएगा। जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो तो उस जगह को हम दुर्गम कहते हैं। दुर्गम, गम न जाना, पहुँचना, और दु मतलब कठिन, तो कठिनता से पहुँचने वाली जगह को दुर्गम कहा जाता है। दुर्गम आप देख लीजिए, ए हो जाएगा इसका उत्तर। शब्द भाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ झूठ बोलकर ठगना, ए हो जाएगा। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, जान लीजिए। तो यश प्राप्त करने वाले को यशस्वी कहा जाता है। यश प्राप्त करने वाले को यशस्वी, यशस्वी यहाँ आप देख लीजिए बी में है, तो उत्तर बी हो जाएगा। चीरी मार कौन समास है, चीरी को मारने वाला, मारने वाला और चीरी के बीच को आ गया। आपको बार बार बताया गया है कि यदि विग्रह करने पर कोई भी कारक चिन्ह आता है तो वह निश्चित रूप से तत्पुरुष ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तत्पुरुष है, उत्तर सी हो जाएगा। और ध्यान रहे कि जिस कारक का चिन्ह है तत्पुरुष का वह भेद होता है। कभी कभी तत्पुरुष के भेद के विषय में पूछ दिया जाता है। जैसे तत्पुरुष के भेद होते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इस तरह से तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं वह वास्तव में कारक के ही चिन्ह, कारक के ही भेद हैं। तो उस भेद चिन्ह के हिसाब से आप भेद का निर्धारण कर लेंगे। जैसे चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला, चीरी को मारने वाला, को आया, यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पर तत्पुरुष दिया हुआ है, आप सी में उत्तर लगाएंगे तो मानेंगे इसको। सुंदर का प्रायवाची, सुंदर का प्रायवाची यहाँ पर आप देखें मनोहर, सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी है, जिसके लेखक के विषय में आपने सुना होगा, बाल, उसके लेखक का नाम चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तो इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ ये पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर देख लें, वर्ष 1915 में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1915 अर्थात ए। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, ओ सदा नीरा है, बी हो जाएगा इसका उत्तर। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के कवि। ध्यान रहे कि भक्ति काल के 4 महत्वपूर्ण कवि हुए, 2 सगुन के और 2 निर्गुण के। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुए, तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी है। कबीरदास की भाषा का नाम है सधुकरी। वो सधुकरी भाषा क्या है ये अलग से बताने की चीज़ है, आप नाम सिर्फ याद रखें। साधु संतों की जो भाषा होती है सधुकरी वो है। सूरदास की भाषा का नाम है ब्रज भाषा। और तुलसी ऐसे हुए जिन्होंने उस काल की दोनों भाषाओं को स्वीकार किया, अर्थात दोनों भाषाओं में लिखने का काम किया, अवधी में भी और ब्रज भाषा में। अर्थात भक्ति काल की 2 महत्वपूर्ण भाषा, एक का नाम अवधी और दूसरे का नाम ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है सूरदास किस भाषा, तो ब्रज भाषा, बी उत्तर हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में कविता का नाम है, उसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। तो उत्तर में आप देख लीजिए बी है, तो बी हो जाएगा। मुक्तिबोध का जन्मस्थल, मुक्तिबोध का जन्मस्थल मध्य प्रदेश है, श्योपुर में उनका जन्म हुआ था। श्योपुर मध्य प्रदेश उनका जन्मस्थल, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा उत्तर, सी हो जाएगा उत्तर। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति, आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। गांव का घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति, जिनका घर तो झारखंड में है लेकिन अपने बिहार से बहुत अधिक जुड़े रहे और वर्तमान में वे बनारस में घर बनाकर रह रहे हैं। उन्हीं की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है संशयात्मा, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है।
तो आप यहाँ पर ध्यान रहे, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ले, तो संशयात्मा, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार आपको यहाँ पर देख लीजिए बालकृष्ण भट्ट हैं, तो बी उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, आप रचनाओं का नाम देखें, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, इसमें से कोई नहीं। तो वास्तव में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी है, दिनकर की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो इस तरह इसका उत्तर ए हो जाएगा। हार-जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार-जीत कविता कहीं नहीं वहीं से ली गई है, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। रंगून कहाँ है? आपने रंगून के विषय में सिपाही की माँ पाठ में पढ़ा होगा, यह वास्तव में बर्मा में है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक का नाम भगत सिंह। भगत सिंह, उसमें उन्होंने एक निबंध भी लिखा, छात्र और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति करके, और सुखदेव को उन्होंने एक पत्र भी लिखा, तो भगत सिंह इसके लेखक हुआ, अर्थात सी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? अर्थात उसके लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर। ए हो जाएगा इसका उत्तर। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह, मोहन राकेश रचित नाटक आप यहाँ पर देख लें, उत्तर प्रदेशी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन, तो इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन, अर्थात डी। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत आप गौर करेंगे तो यह गद्य भी है और काव्य भी है। ध्यान रहे कि आधुनिक दौर में गद्य में कविता लिखने का चलन शुरू हुआ है, गद्य में कविता लिखने का चलन शुरू हुआ विश्व स्तर पर, तो उसी के आधार पर इन्होंने भी गद्य में कविता लिखने का काम किया है, तो यह गद्य कविता है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किया, जिसका अंश आप लोगों को, उनके भाषण का अंश आप लोगों को पढ़ना है संपूर्ण क्रांति पाठ में। तो इस तरह आप देख रहे हैं, इसका उत्तर ए हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश बाबू ने ही लिखी थी, आप यहाँ पर देख लीजिए, सी उत्तर होगा। जयप्रकाश नारायण, उन्हीं की रचना का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे के पिता का नाम आप अज्ञे के नाम के साथ ही याद रख सकते हैं। अज्ञे का नाम आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, इनका पूरा नाम है। सच्चिदानंद इनका अपना नाम है और हीरानंद इनके पिता का नाम है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो ये इनके पिता का नाम हुआ, सी हो गया इसका उत्तर। उसने कहा था कहानी है, आप यहाँ पर 4 देख रहे हैं ऑप्शन। संयोग ऐसा है कि इसमें डी जो देख रहे हैं इनमें सभी गुण है। युद्ध का भी वर्णन है, उसने कहा था मैं। प्रेम का भी वर्णन है, प्रेम के लिए बलि चढ़ जाने का भी वर्णन है, शहीद हो जाने का भी वर्णन है। तो इस तरह इसका उत्तर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश के बचपन का नाम बाउल था, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, अर्थात सी हो जाएगा। शकुन की तलाश किसकी रचना है? शकुन की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, अर्थात ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, अर्थात ए हो जाएगा। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा कविता संग्रह है। ज्ञानेंद्र पति का गांव का भर जो कविता आप लोगों को पढ़नी है, उसके कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति और उन्हीं की रचना है कवि ने कहा।
तो ये कविता संग्रह ए हो जाएगा। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना है तो ए हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। आप यहाँ पर देखें बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? विरोधियों ने इनका विरोध किया, कहा अमेरिका के ये दलाल हैं। आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है अमेरिका का दर, तो ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ए हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई रचना का नाम है। निम्न में से सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति, तो सूरदास की कृति यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरसागर, ए हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी कहते हैं ब्रजभाषा को ही, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ब्रजभाषा। इसको हमने इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी ब्रजभाषा का ही पर्यायवाची पूछ देता है। ब्रजभाषा का क्या? तो ब्रजभाषा का दूसरा नाम है अंतर्वेदी। प्रगीत और समाज किसकी रचना है? प्रगीत और समाज नामवर सिंह बड़े आलोचक हुए, उन्हीं की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम मलयज है, तो मलयज आप देख लीजिए बी में है। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा है। आप देखिए शिक्षा कहाँ है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, तो उत्तर डी हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आप यहाँ पर देख लीजिए सूरदास बी में है, तो उत्तर बी हो जाएगा। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो आखिरी कलाम के रचनाकार जायसी होंगे। देखिए जायसी कहाँ है, तो ए, उत्तर ए हो जाएगा। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आप यहाँ पर देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ है? ए में, तो उत्तर ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है, तो आप यहाँ लखनऊ देख लीजिए बी में है, उत्तर बी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को रचना है विनोद कुमार शुक्ल की, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। हार जीत के रचनाकार, हार जीत के रचनाकार का नाम इसमें देख लीजिए। हार जीत के रचनाकार का नाम है अशोक वाजपेयी, ए हो जाएगा इसका उत्तर। अब अंतिम आपको प्रश्न देखना है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये आप कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि किसी पाठ की पंक्ति दे दी जाएगी और कहा जाएगा पाठ का नाम लिखिए या किस रचनाकार का नाम लिखिए, तो ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है। हर एक पाठ की महत्वपूर्ण पंक्तियों को ध्यान में रखना, व्याख्या की दृष्टि से भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दृष्टि से भी। जैसे यहाँ पर देखिए नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये पंक्ति है। ऑप्शन आप देख लीजिए, यह पंक्ति है अर्धनारीश्वर पाठ की, और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, तो आप यहाँ देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर, इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये पाठ पूरा हो गया। अब आप यहाँ पर आंसर शीट देख रहे हैं, ये आपके सामने आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दिया गया है, तो आंसर शीट के सहारे आप अभ्यास करेंगे। ये पाठ आपका पूरा हो गया। पाठ पूरा करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभकामना के साथ कि आप बढ़िया से पाठ तैयार करेंगे, परीक्षा में अधिकतम अंक के भागीदार बनेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। फिर मिलेंगे हम दूसरे दिन। धन्यवाद।